अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज का हमारा जो व्लॉग है वो बेसिकली करोला 88 के रिगार्डिंग है। कुछ नया है, आज में थोड़ी फिटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको छोटी चीज़ें दिखाता हूँ जो आज के दिन में हो रही हैं, उसको कवर करते हैं। पहले तो आपको दिखाते हैं दरवाज़े वाली साइड से, यानी कि फ्रंट डोर वाली साइड। आप देख सकते हैं एक तो इसके साइड मिरर लग गए हैं, दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं दरवाज़ों पे हैंडल्स हमारे लग गए हैं। ठीक है, तो हैंडल भी पेंट हो गए थे जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था। इसके अलावा अंदर से आपको दिखा दूं, जो पार्ट्स हमने कलर किए थे वो भी लग गए हैं, छोटे मोटे जो अभी लगा सकते थे। तो सबसे पहले तो स्टीयरिंग देख लें, ये हमने कलर किया था, ये भी लग गया है। वो पैनल अभी नहीं लगाना, इसके अंदर फ़िलहाल वक्ती तौर के लिए रखा हुआ है। ऊपर से अब आप देखें तो इसका एयर रेस हमने लगा दिया है। हैंडल्स हमारे तीनों हैंडल्स हमने वापस रीइंस्टॉल कर लिए हैं। स्पीकर बोर्ड इसका नहीं लगाया था, वो उसकी वजह ये है कि जब हम शीशा लगा लेंगे, बाकी इंटीरियर का यानी कि कारपेट वगैरह चीज़ें लगाना स्टार्ट करेंगे तब हम वो तब लगाएंगे। इसी तरह इसके डोर कार्ड्स भी वो एंड पे लगेंगे इंशाल्लाह। अब विंड स्क्रीन्स वगैरह पे आ जाएगी साथ साथ, मगर ये हमने गाड़ी को अभी स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप गाड़ी नहीं हुई हुई। बैक की तरफ आते हैं तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं आज की नई प्रोग्रेस में फर्दर डिटेल ये है कि बैक लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, बैक बम्पर भी इंस्टॉल हो गया है। अब हमने करना ये कि जो ये आप गोला देख रहे हैं इसको तो पेंट कर दिया हुआ है, इस पर हमने स्टिकरिंग करवानी है, अली से करवाएंगे। जैसे कि हमने अपनी हैच पे की हुई है ग्रे, क्योंकि क्रोम ख़राब था तो हमने उस पर एक ग्रे सिल्वर से स्टिकर लगा दिया है। क्रोम वाला तो इतना अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं कि इसको प्रॉपर कवर कर सके, पकड़ सके, ग्रिप करे प्रॉपर, तो इसलिए ग्रे वाले पे जाएंगे। वो इंशाल्लाह लग जाएगा तो आपको दिखाएंगे। बाकी इसकी बैक विंड स्क्रीन पे दो जापानी स्टिकर आते हैं जो हम तकरीबन अपने अक्सर प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं, वो लगाएंगे। दरवाज़े पे 16 वॉल EFI का स्टिकर आता है, वो भी इंशाल्लाह हमने करना है। बाकी पीछे से मैं ट्रंक बंद करता हूँ, आपको दिखाते हैं। ये देखें जी पीछे बैक लुक अब गाड़ी की माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। बस बाकी थोड़ी बहुत सेटिंग एडजस्टमेंट्स करनी है और मोनोग्राम्स वगैरह ट्रंक पे लग जाएंगे तो गाड़ी माशाल्लाह से मुकम्मल होती हुई नज़र आएगी आपको। स्टीयरिंग का फर्दर थोड़ा बहुत काम होना था, वो हो गया है। डैशबोर्ड आपको मैंने दिखाना था पर अभी ज़ाहिर है इसकी स्क्रीन नहीं लगी हुई, तो वैसे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हो गई थी इसकी नई रेगज़ीन। अभी डस्ट वगैरह पर हम साफ़ कर लेंगे, ज़ाहिर है अभी कवर नहीं कर पाते। ज़ाहिर है आपको पता है विंड स्क्रीन नहीं लगी हुई, कितना बचा के रखेंगे। तो ये हो गया हमारा वाइंड अप। मैं आपको दिखाऊं, मीटर हमारा लग गया। ये देखें मीटर हमने लगा लिया। अच्छा, इसका हमने करना ये था कि हम इसमें वाइट बल्ब्स लगा रहे थे पर उसका विज़न कोई लाइट में कोई इतनी विजिबिलिटी अच्छी नहीं थी, तो उसको हमने फ़िलहाल इस वक्त हमने उसको पोस्टपोन कर दिया, नहीं लगाएंगे, येलो वाले बल्ब्स ही लगाएंगे। उसका रीज़न यही है कि उसमें क्लियरेंस ही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा रेडियो इसका अपनी पोजीशन में रहेगा। नीचे इसमें लगा हुआ था पहले बड़ा वाला स्टीरियो प्री, जो जिसको आप टेप कहते हैं, प्री कहते हैं, स्टीरियो कहते हैं, तो इस वाले खाने में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिंगल डीन वाला प्री लगाना है, बीच में एक पार्टीशन यानी एक बॉक्स रखना है स्टोरेज वाला, उसके नीचे कप होल्डर आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसका अच्छा हो गया। स्टीयरिंग हम इसकी स्टिचिंग करवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बिल्कुल घिसा हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने इसकी सेंट्रल लॉकिंग लगाई है, उसके साथ हमने इसको कैसे ऑपरेट किया हमने ये किए। अब इसको हम लॉक करेंगे तो इसके साइड मिरर भी क्लोज़ हो जाएंगे। ये बल्कि मैं अनलॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया। देखें डोर भी लॉक हो गए और हमारा साइड मिरर भी लॉक हो गया। ये अनलॉक करेंगे, देखें बटन्स हमारे ऊपर हो गए और साइड मिरर भी खुल गया। इसके अलावा जी एक चीज़ ये थी कि इसमें मैंने आपको लास्ट क्लिप में एक चीज़ बताई थी कि इसमें ये ब्लू वाली जो डब्बी लगी हुई है, देखें ये ब्लू वाली जो डब्बी है ये जेन्युइन है और वो नीचे वाली हमने नहीं लगाई है।
तो उसका पर्पज़ यानी उसका काम इतना था कि जब हम ओरिजिनल की से सारे डोर यानी चाबी लगा के जब हम लॉक करते हैं या अनलॉक करते हैं तो वो ऑपरेट करती थी। ठीक है, यहाँ से यानी कि हम बाहर से की लगाते हैं तो चारों अनलॉक लॉक हो जाते थे। अब उसका मसला ये आ रहा है जो हमने नया लगाया है सिक्योरिटी सिस्टम, जब उसका बटन हम दबाते हैं या यहाँ से चाबी लगाते हैं वो करंट आपस में स्पार्क करता है। तो अब हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि वो गाड़ी के अंदर ही है, उसको निकाला नहीं है। तो बस अब ये है कि हम जब बटन दबाएंगे तो हमारे सारे दरवाज़े लॉक अनलॉक होंगे और साइड मिरर भी। मगर यहाँ से जब हम की लगा के अगर करेंगे तो फिर मैनुअली होगा, यानी कि एक दरवाज़ा ही लॉक होगा, सारे नहीं होंगे, ऑटो लॉक अनलॉक नहीं होगा। इसके अलावा बाकी हमारी सारी होगी, ये गाड़ी स्टार्ट कर ली थी वो भी हो चुका है। इसके अलावा इसके बस अब कवर वगैरह लगने, इंटीरियर इसका हमने दे दिए कोशिश करने के लिए। इंशाल्लाह सीट्स वगैरह आ जाएंगी। कारपेट नया आ गया था काबली, तो इसमें हम डबल कारपेट बिछाएंगे। नीचे हमारी साउंड डैम्पिंग शीट आ जाएगी। प्री इसका सिंगल डीन लगा रहे हैं, वो हमने मंगवाना है पेशावर से। और इसके बैक वाले स्पीकर भी आपको बताया था वो पड़े में, वो भी हम चेंज कर रहे हैं, वो भी मंगवाने। और अभी जो है इसका एसी का भी काम कर रहे हैं, एसी की गैस फिल होनी और थोड़ी सी लीकेज वगैरह चेक करनी है। इसके अलावा इसकी ये जो गियर शिफ्टर वाली केबल्स हैं वो ठीक नहीं है, तो ये भी हमारी चेंज होनी है। एक्सीलेटर वाले पैडल वगैरह नहीं लगे हुए, वो भी अभी हमने ये वाले सारे काम इसके वाइंड अप करने हैं। अभी हम आए हुए हैं G10, ये जापान एसी के पास है, पोशिश वाले भाई जिनसे हम करवा रहे हैं 88 की पोशिश सीट्स की। ये हमने चूज़ की है फैब्रिक जो लेदराइट यानी सीट्स पे हमारे लगेगा। और दूसरा ये रिसीट्स अभी हमने खोल ली है और ये ऊपर आपको फॉर्मिंग नज़र आ रही है ना, तो ये इसकी फिलिंग हो रही है। और ये जो फॉर्म है ये जापानीज़ है, एक आते हैं चाइना वाले नए फॉर्म, वो फिर एक टाइम के साथ बैठ जाते हैं। ये थोड़े उस टाइप के हैं जो जापानीज़ आते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सीट की आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग प्रॉपर कर रहे हैं। इसकी जो है सारी डिज़ाइनिंग बिगड़ी हुई थी, जिनने पहले पोशिश का काम किया था उनने सारी सीट का जो लेवल है चीज़ें वो सारी ख़राब कर दी थी। ये बाकी इसके चैनल वगैरह ऑयलिंग होएगी, इस पर स्प्रे करवा लेंगे। उसके अलावा बाकी इस तरह सारी फिलिंग प्रॉपरली हो रही है, ऊपर नीचे नहीं होगी, सारी चीज़ें अपनी जगह में होंगी। इंशाल्लाह बाकी रिज़ल्ट्स आपको दिखाएंगे जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये पड़ी हुई थी ऊपर वाली टेक्स और ये नीचे वाला है इसका पैड। अब इसकी कंडीशन आप देखें, ये फॉर्म वगैरह इसमें कितना है, बहुत पतला है और फटा हुआ है, तो इसलिए ये सारी डी शेप हुई हुई है। अभी ये दूसरी साइड देख सकते हैं, ये भी फटी हुई है। तो आज हम और करामत भाई आए हुए हैं इधर ताकि इसका फ़ाइनल कर लें और मज़ीद जो इस पर काम करने वो भी कर लें। पीछे की साइड ये देखें, ये सारा है रस्टी, तो इस पर थोड़ा सा ब्रश स्टील वाला अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इस पर ब्लैक स्प्रे कर देंगे। तो इससे ये कि ज़रा साफ़ सफाई भी हो जाएगी और हमारा काम प्रॉपर हो जाएगा, जंग से बचा रहेगा। बाकी किसी भाई ने आना हो तो ये इनका नंबर है, ये इनका एड्रेस, आप इनसे कॉल पे ही पूछ सकते हैं पोशिश के हवाले से।